भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में घर का अर्थ मात्र ईंट और गारे से बनी चारदीवारी नहीं माना गया है। इसे सदैव एक पवित्र स्थल, उपासना के केंद्र और आत्मा के विश्राम स्थल के रूप में देखा गया है। ऋषि मुनियों ने गृहस्थ जीवन को 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि यही वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने कर्तव्य, धर्म और उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए समाज को संतुलित रखता है। विवाह करके, परिवार रचाकर और अपनों के साथ जीवन यापन कर मनुष्य केवल व्यक्तिगत सुख ही नहीं साधता, बल्कि समस्त समाज को स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है कि घर केवल रहने की जगह नहीं है, यह एक ऐसा मंदिर है जहां देवत्व, करुणा और साधना का संचार होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय हम जूते बाहर छोड़ते हैं और मन को शुद्ध करके देवता का स्मरण करते हैं, वैसे ही घर को भी उसी शुचिता और मर्यादा की आवश्यकता होती है। घर को गृह कहा गया, और गृह अर्थात ऐसा स्थान जहां ग्रह अर्थात देव, ऊर्जा और सौम्यता स्थायी रूप से वास करे। यदि उस स्थान में अनीति, हिंसा या पाप कर्म का प्रवेश हो जाए तो वहां से सुख और लक्ष्मी दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्राचीन साहित्य में अनेकों बार यह चेतावनी दी गई है कि घर को नकारात्मक लोगों से बचाना आवश्यक है। ऋग्वेद में गृहस्थ जीवन को देवताओं की छाया कहा गया है। वहां यह उल्लेख मिलता है कि जब गृहस्वामी आदर्श रीति से धर्म का पालन करता है, व्रत उपवास करता है और अतिथि का सत्कर्म अनुसार स्वागत करता है, तो उसका घर इंद्र और अग्नि दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है। लेकिन यदि घर में ऐसे लोग प्रवेश करते हैं जो अधर्मी, कपटी या हिंसक प्रवृत्ति वाले हों, तो वहां से सुख शांति तुरंत चली जाती है। मनुस्मृति में तो यहां तक कहा गया है कि घर में किसे प्रवेश देना चाहिए और किसे नहीं, यह भी गृहस्वामी की बुद्धिमत्ता का मापदंड है। घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए हिंदू संस्कृति में अनेक प्रकार की परंपराएं चली आ रही है। घर में प्रवेश करते ही नमस्कार करना, तुलसी का पौधा रखना, दीपक जलाना और भगवान का स्मरण करना, ये सब केवल दिखावे की चीजें नहीं थी, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संकेत थी। जैसे दीपक जलाने से अंधकार हट जाता है, वैसे ही जब कोई सत्पुरुष, साधु या धार्मिकता वाले व्यक्ति घर के आंगन में आते हैं, तो उनके साथ आने वाली ऊर्जा ऐसा लगता है जैसे प्रकाश ही प्रकाश घर में भर गया हो। वहीं इसके उलट यदि कोई अधर्मी या पापी स्वभाव का व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, तो उसकी आभा, उसका स्पंदन और उसका जीवन वाणी परिवार के वातावरण को कलुषित कर देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने घर के महत्व को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब अयोध्या की स्त्रियां कह रही थीं कि अब अयोध्या शहर घर नहीं रहा, क्योंकि राम नाम चले गए। यह कथन इस बात का प्रतीक है कि घर का महत्व वहां रहने वालों के गुणों और धर्मपरायणता से होता है। यदि घर में धर्म, सत्य, प्रेम और करुणा के भाव है, तो वह चारदीवारी भी मंदिर से कम नहीं है। लेकिन यदि वहां ईर्ष्या, कपट और अधर्म का प्रवेश हो गया है, तो वह स्थान नरक से भिन्न नहीं रहता। महाभारत में भी गृह की पवित्रता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब पांडव अपने महलों में यज्ञ, दान और सत्संग आयोजित किया करते थे, तो समूचे क्षेत्र में समृद्धि फैल जाती थी। उनकी सभा में जाने वाले अतिथि भी पुण्य का अनुभव करते थे। लेकिन वही दुर्योधन का गृह, जो छल, वैर और कुटिलता से भरा हुआ था, वह अपने आसपास केवल नकारात्मकता ही फैलाता था। महाभारत इस बात का जीवंत प्रतीक है कि गृह का स्वरूप केवल दीवारों और सजावट से नहीं बदलता, बल्कि उसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और उनके कर्मों से बदलता है। यदि हम वास्तुशास्त्र की ओर देखें, तो उसमें भी बताया गया है कि घर कैसा होना चाहिए, दरवाजे किस दिशा में खुले हों, आंगन कितना शुद्ध रखा जाए, भोजन कहाँ तैयार किया जाए और कौन लोग घर में प्रवेश करें, यह सब बहुत मायने रखता है। वास्तुशास्त्र केवल ईंट पत्थर के संयोजन की रचना नहीं है, वह तो ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है। जब घर में कोई पवित्र व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसका कंपन, उसका विब्रेशन पूरे घर को प्रभावित करता है। उसी तरह जब नकारात्मक प्रवृत्ति वाला इंसान घर में आता है, तो वह वही की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। आज भी हम देख सकते हैं कि यदि घर में कोई अच्छा आत्मीय व्यक्ति आता है, तो उसकी उपस्थिति से सभी के चेहरे खिल उठते हैं, वातावरण हल्का और प्रसन्न हो जाता है।
बच्चे भी उसके पास दौड़ते भागते हैं और बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हैं। वहीं जब कोई कठोर स्वभाव का या छलपूर्ण व्यक्ति आता है तो घर का वातावरण भारी हो जाता है, संवाद कटु हो जाते हैं, मुस्कान गायब हो जाती है और अंतर्मन में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का प्रभाव है जिसे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। इस प्रकार प्रस्तावना में हम समझ सकते हैं कि घर को क्यों मंदिर से तुलना की गई है। यह केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का स्थान है। इसकी रक्षा करना, इसे शुद्ध और पवित्र रखना गृहस्वामी का पहला कर्तव्य है। शास्त्र इसीलिए चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों को अपने घर में न बुलाओ जिनकी प्रवृत्ति अधार्मिक हो, क्योंकि घर का वातावरण ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। यदि वहां नकारात्मकता का बोलबाला है तो घर से सुख समृद्धि धीरे धीरे घटने लगेगी, परिवार में कलह बढ़ेगा और मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन यदि वहां सत्संग, सत्य, धर्म और सद्गुण है तो भौतिक अभाव में भी घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा कि गृह को पवित्र रखो और ऐसे लोगों से बचो जो इसके वातावरण को दूषित करते हैं। धर्म और अधर्म का संघर्ष भारतीय धार्मिक ग्रंथों का मूल विषय रहा है। यह केवल बाहरी युद्ध या सामाजिक द्वंद्व नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन का भी केंद्र था। अधर्मी वह व्यक्ति होता है जो धर्म के नियमों, नैतिकता और सत्य के मार्ग का पालन नहीं करता, जो अपने स्वार्थ, लालच और पाप की प्रवृत्तियों से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी संकट का कारण बन जाता है। शास्त्रों में अधर्मी का अर्थ केवल कानून तोड़ने वाला नहीं माना गया, बल्कि वह व्यक्ति जो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हुए अनैतिक कर्म करता हो, झूठ, चोरी, धोखा, हानि पहुंचाने का स्वभाव रखता हो, उसे अधर्मी कहा गया है। जैसे कि महाभारत में भी वर्णित है, अधर्मी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म के सिद्धांतों को त्याग देता है। उसने समाज के हित की परवाह नहीं रखनी, उसके लिए केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में घर वह स्थान है जहां सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब कोई अधर्मी व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वह घर की सुरक्षात्मक ऊर्जा को तोड़ता है। वह अपने नकारात्मक कर्मों की छाया को उस स्थान और घर के सदस्यों पर डालता है। यह प्रभाव अप्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि घर के वातावरण में तनाव, कलह और अशांति के रूप में तुरंत दिखाई देने लगता है। पुराणों और महाकाव्यों में कई बार अधर्मी लोगों का घरों में नुकसान पहुंचाने का वर्णन मिलता है। एक उदाहरण के तौर पर महाभारत में दुर्योधन और उसके समर्थकों का योगदान देखते हैं। दुर्योधन अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण इंद्रिय और धर्म के नियमों का उल्लंघन करता है। वह पांडवों के प्रति नफरत और कठोरता रखता था, जो अंततः उसके और उसके परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। उसकी अधर्म प्रधान प्रवृत्ति ने न केवल स्वयं को बल्कि अपने संपूर्ण वंश को नष्ट कर डाला। इस प्रकार अधर्मी व्यक्ति का घर में प्रवेश केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, अपितु पूरे परिवार का संकट बन जाता है। यह भी छिपा नहीं है कि अधर्मी व्यक्ति की ऊर्जा घर के सभी सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है, छल करता है या दूसरों को हानि पहुंचाने में विश्वास रखता है, उसका दृष्टिकोण और ऊर्जा नकारात्मक होती है। नकारात्मक ऊर्जा घर की शांति को भंग करती है, व्यक्ति के मन प्राण में अंधकार फैलाती है और तनाव एवं भय का वातावरण बनाती है। इस कारण घर के सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं और परिवार में कलह का व्याप्ति होने लगती है। दूसरी ओर शास्त्र यह भी बताते हैं कि अधर्मी व्यक्ति का प्रभाव घर के लक्ष्मी स्वरूप धन और पूंजी पर भी तत्काल और दीर्घकालिक हानि करता है, क्योंकि घर में धन और समृद्धि का प्रवाह अच्छे कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। जब उस जगह पर अधर्म से जुड़ा व्यक्ति आता है तो वह धन के विज्ञान यानी अर्थशास्त्र के नियमों को बाधित करता है। कई प्राचीन कथाओं में यह बताया गया है कि अधर्मी प्रवृत्ति वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए चोरी, जालसाजी या अन्याय का सहारा लेते हैं, जिससे परिवार की संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर होती है। एक अत्यंत मार्मिक कथा है राजा हरिश्चंद्र की, जिसने अपने जीवन को सदा सत्य और धर्म के अनुसार जिया। उनका घर भी पूर्णतः पवित्रता तथा धर्म के आदर्शों से बना था। जब उनके घर में किसी प्रकार की अधर्म या कपट की छाया आई
तो वह तुरंत नष्ट हो जाता, परंतु धरातल पर ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। अधिकांश लोगों के घर अधर्म की यह छाया बड़ी धीमी गति से फैलती है और उसे पहचानना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए सदैव कहा जाता है कि अच्छी समझबूझ के बिना किसी अज्ञात व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति जिसे आप पूरी तरह जानते नहीं, अपने घर बुलाना या उसकी बातचीत में लिप्त होना अत्यंत जोखिम भरा होता है। शास्त्रों में इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि अधर्मी व्यक्ति अपने स्वभाव से हमेशा विवाद उत्पन्न करता है। वह परिवार के सदस्यों के बीच बेरहम शब्दों का प्रयोग करता है, मनोबल को तोड़ता है और कभी कभी भौतिक या मानसिक हिंसा भी कर सकता है। इससे घर के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो धीरे धीरे पूरा माहौल विषाक्त कर देता है। इस स्थिति में न केवल व्यक्तिगत रिश्ते प्रभावित होते हैं, बल्कि पूरे परिवार का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। यह बात समझना भी महत्वपूर्ण है कि अधर्म का स्वरूप केवल बाहरी कृत्यों में ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म ये तीनों हो सकते हैं अधर्मी। शास्त्रों ने यथा सत्य कहा है कि यदि मन में अधर्म है तो वह धीरे धीरे बाहर के कर्मों में भी प्रकट होता है। ऐसे व्यक्ति का घर में प्रवेश एक चेतावनी है कि घर के कुल वातावरण में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधर्मी प्रवृत्ति वाले लोग दूसरों के दुखों और समस्याओं से सहानुभूति नहीं रखते। वे स्वार्थ, लोभ और अहंकार की चाशनी में लिप्त होते हैं। इसलिए जब वे किसी परिवार के भीतर आते हैं तो वह परिवार अपने आंतरिक सुख शांति से दूर होने लगता है। शास्त्रों में इस बात का बहुत बल दिया गया है कि सद्गुणी और धर्मप्रायण व्यक्तियों का घर में आना सदा ही शुभ फलदायक होता है, जबकि अधर्मी का नुकसानदायक। अधर्मी व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वह चालाक और मुखौटा पहनने में माहिर होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है और कभी कभी हठी या दुष्ट स्वभाव भी दिखा सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को घर में बुला लिया जाए या वह अपने स्वभाव के कारण समस्या उत्पन्न करता है तो घर के सभी सदस्य मानसिक तनाव और शारीरिक रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह न केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि साक्षात परिवार की संपूर्ण समृद्धि पर अत्यंत गंभीर प्रभाव डालता है। शास्त्र स्पष्ट रूप से इस बात की चेतावनी देते हैं कि अधर्मी स्वभाव के व्यक्ति को अपने घर तथा जीवन में प्रवेश बिल्कुल भी न देने का प्रयास करें। यह केवल एक धार्मिक नियम या उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभव और आध्यात्मिक ऊर्जा के विज्ञान का सार है। घर का वातावरण शुद्ध और भयमुक्त बनाए रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर के वातावरण का प्रमुख आधार वहां रहने वाले या आने वाले लोगों के चरित्र और कृत्यों पर निर्भर करता है। जब कोई अधार्मिक व्यक्ति, जिसका मन और कर्म दोनों पवित्रता के विपरीत होते हैं, घर में प्रवेश करता है तो वह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे पारिवारिक ताने बाने को प्रभावित करता है। यह प्रभाव तीव्र होकर जल्दी घर पर नजर आता है, चाहे वह मानसिक अशांति का रूप हो, सामाजिक विवाद हो, आर्थिक हानि हो या आध्यात्मिक बाधा का रूप। अधार्मिक व्यक्ति का घर में आना शास्त्रों में विशिष्ट तौर पर अपवित्र समझा गया है क्योंकि उसके द्वारा लाया गया नकारात्मक प्रभाव घर का शक्ति क्षेत्र, जिसमें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य शामिल है, को धीरे धीरे क्षीण कर देता है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी घर में बार बार ऐसे व्यक्ति आते हैं जो झूठ, छल, हिंसा या लोभ से प्रेरित है, तो वह घर में समरसता और सद्भाव को भंग कर देता है। परिवार के सदस्यों के मन में संशय, टकराव और उत्तेजना बढ़ जाती है, जिससे प्रेम के बंधन कमजोर होने लगते हैं। पौराणिक कथाओं में कई बार यह बताया गया है कि अधार्मिक प्रवृत्ति वाले मेहमान के आने से परिवार पर संकट आ जाता है। महाभारत की कथा में उदाहरण के लिए शकुनी जैसे व्यक्ति को देखें, जिनका स्वभाव छल और कपट से भरा था। उनका द्रौपदी के वस्त्रहरण का कारण बना और अंततः कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को जन्म दिया। इस एक घटना ने सामूहिक परिवार और समाज को वर्षों तक अशांति में डाला। इस कथा का यह संदेश स्पष्ट करता है कि ऐसे प्रकार के अधार्मिक लोगों का घर में प्रवेश नितांत विनाशकारी हो सकता है। अधार्मिकता की उपस्थिति से घर की आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होती है। शास्त्रों के अनुसार धन को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए घर में धार्मिक और सदाचारी वातावरण आवश्यक होता है। अधार्मिकता की छाया में धन अधिकारियों, व्यापार से जुड़े भ्रष्ट लोगों या अनैतिक साधनों से आता है जो टिकाऊ नहीं रहता। वह धन जल्द ही व्यय,
हानि या विवादों की स्थिति में चला जाता है। इसके प्रमाण कई सामाजिक अनुभवों और कहानियों में मिलते हैं, जहां अधार्मिक संबंधों ने घर की संपत्ति को लुटा दिया या सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अधार्मिक व्यक्ति का घर में प्रवेश परिवार के सदस्यों पर गहरा दबाव डालता है। घर के बालक, महिलाएं और वृद्ध सभी असुरक्षा और भय का अनुभव करने लगते हैं। वे भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिनका असर उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल पड़ता है। यह स्थिति पारिवारिक सद्भाव को धीरे धीरे समाप्त कर देती है और घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में अधार्मिक मेहमान के आने को रमणीय स्थान में विषालु सांप के घुसने के समान बताया गया है। जैसे सांप एक सुरक्षित जंगल में अपने विष के कारण जीवन संकट में डालता है, वैसे ही अधार्मिकता भी घर की पवित्रता और सद्गुणों को नष्ट करती है। इसका प्रभाव केवल तत्काल नहीं होता, बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। कई बार एक अधार्मिक व्यक्ति के कारण परिवार में कलह इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ते टूट जाते हैं और परिवार स्वतंत्र और बिखर जाता है। अक्सर लोग अधार्मिकता को केवल बाहरी कृत्यों से जोड़ते हैं, परंतु अधार्मिकता का प्रभाव उसके विचारों और मनोवृत्ति में भी होता है। यदि घर में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हीन विचारों, नकारात्मक दृष्टिकोण या असत्य बोलने की आदत से ग्रसित है, तो उनका प्रभाव वातावरण में निराशा, क्रोध और नीचता फैलाता है। इस नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार घर के सदस्यों के मनों में दीर्घकालिक दुख और संघर्ष का कारण बनता है। मनुष्य के जीवन में सुख शांति के मूल स्तंभ होते हैं विश्वास, प्रेम, सहयोग और समर्पण। अधार्मिक व्यक्ति इन सभी स्तंभों को कमजोर कर देता है। वह स्वार्थी होता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता और अपने हित में सदैव छल छिद्र करता रहता है। इसलिए जब ऐसे व्यक्ति को घर में बुलाया जाता है तो परिवार के सदस्य तनावग्रस्त हो जाते हैं और सामूहिक रूप से अपनी अद्वितीय उन्नति के रास्ते से हटने लगते हैं। धार्मिक ग्रंथ घर की साफ सफाई समेत आंतरिक स्वच्छता का भी विशेष महत्व देते हैं। जब अधार्मिक व्यक्ति घर में आता है तो वह न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक ऊर्जा के दृष्टि से भी उस स्थान को अशुद्ध कर देता है। सच्चे साधक और तपस्वी जो सतत ध्यान, पूजा और आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, वे जब घर में प्रवेश करते हैं तो वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए शास्त्र ऐसी स्पष्ट सलाह देते हैं कि घर में हमेशा सत्पुरुषों और धार्मिक व्यक्तियों का स्वागत करें और अधार्मिकों से सावधान रहें। समाज में हम आज भी कई उदाहरण देखते हैं जहां अधार्मिकता का प्रभाव परिवारों की टूट-फूट, सामाजिक कलह और आर्थिक संकट की जड़ बनता है। इसलिए पारंपरिक ज्ञान और धर्मशास्त्र रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य ग्रंथों से हमें यही बताते हैं कि अधार्मिकों को घर में जगह देना न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। इसलिए घर के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को सुप्त रखने के लिए यह आवश्यक है कि अधार्मिकता वालों को दूर रखा जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें आचरण, विचारधारा और कर्मों में अधर्म की छाया मिली हो, उनके साथ संबंध साधने या उनके घर में आने देने का निर्णय विवेक से करना चाहिए। यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक उच्च कला है जो शास्त्रों ने सदियों से आगे बढ़कर हमें सिखाई है। शास्त्रों में मनुष्य के स्वभाव और उसके कर्मों को उसके जीवन की दशा निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा कारक माना गया है। जब किसी व्यक्ति में क्रूरता, हिंसा और अन्याय की प्रवृत्ति प्रबल होती है तो उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खतरा समझा जाता है। विशेषकर जब वह व्यक्ति घर में आता है तो वहां की पवित्रता और सद्भाव को वह भंग कर देता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में विनम्रता, करुणा, शांति और संयम को सर्वोच्च गुण माना गया है। वहीं क्रूरता और हिंसा को अधर्म का प्रतिरूप समझा गया है। रामायण, महाभारत, पुराणों और नीति शास्त्रों की कथाएं इस तथ्य को बार बार दोहराती है कि क्रूर व्यक्ति का प्रभाव घर और समाज दोनों के लिए विनाशकारी होता है। जैसे रावण और शकुनी का उदाहरण ले, वे दोनों ही अपने क्रूर स्वभाव और हिंसक प्रवृत्तियों के कारण केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर परिवार और राज्य के लिए भी विपत्ति का कारण बने। जब कोई क्रूर व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वह घर के सदस्यों के दिलों में भय और असुरक्षा की भावना भर देता है। शास्त्र बताते हैं कि घर का वातावरण मात्र भौतिक चारदीवारी नहीं होती, बल्कि यह एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का निरंतर संचरण होता रहता है।
क्रूर व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों के मनोबल और शांति को प्रभावित करती है। इससे घर के भीतर कलह, तनाव और मनमुटाव विकसित होने लगता है। हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति की उपस्थिति से केवल घर के भीतर ही नहीं, सामाजिक संबंधों में भी दरार पड़ने लगती है। वे अपने क्रूर व्यवहार, अभद्र भाषा और हिंसक कर्मों के कारण परिवार के सदस्य अपने अपने विचारों और भावनाओं में कटुता ला देते हैं। इससे पारिवारिक संबंध टूटने लगते हैं और घर भी धीरे धीरे एक विवादग्रस्त स्थल बन जाता है। शास्त्रों में यह चेतावनी भी मिलती है कि ऐसे व्यक्ति के ग्रहण से गृहस्थ आश्रम की सफलता बाधित होती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के मूल स्तंभ प्रेम, सहिष्णुता और सामंजस्य होते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि क्रूरता से रोग और मानसिक विकारों का घर में प्रवेश होता है। शास्त्रों के अनुसार क्रोध और हिंसा के कारण घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक बीमारियां घर के सदस्यों को घेर लेती है। क्रूर स्वभाव के व्यक्ति का घर में आना न केवल सामाजिक तनाव का कारण होता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी जन्म देता है। रामायण में रावण का उदय और पतन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है। रावण का क्रूर और अहंकारी स्वभाव उसे अनेक बार विनाश की ओर ले गया। उसके अधीन राज्य में प्रजा और परिवार दोनों ही कष्ट में थे। उसकी हिंसक प्रवृत्ति ने अंततः उसे और उसके वंश को नष्ट कर डाला। इसके विपरीत राम का चरित्र प्रेम और करुणा से भरा था, जो उनके घर और राज्य में सुख, समृद्धि और शांति लाया। महाभारत में शकुनी की क्रूरता भी परिवार और समुदाय के लिए अपार संकट लेकर आई। उसकी चालाकी और हिंसक स्वभाव के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अनेकों परिवार बर्बाद हुए। यह दिखाता है कि क्रूर स्वभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज की स्थिरता और शांति के लिए भी कितना खतरनाक होता है। धार्मिक ग्रंथों में क्रूरता के विरुद्ध हमेशा अहिंसा और करुणा के मार्ग का प्रचार किया गया है। गृहस्थ जीवन की सफलता का मूल मंत्र यह है कि घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति दयालु, सहिष्णु और समझदार हों। जब कोई क्रूर व्यक्ति घर में आता है, तो वह इस मूल मंत्र को तोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शास्त्र इस तरह के व्यक्ति के प्रभाव को विषैले पदार्थ के समान बताते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को काटता है। इसलिए कहा गया है कि क्रूरता से युक्त व्यक्ति का घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए सत्संग, योग और धार्मिक साधना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। क्रूर स्वभाव वाला जब घर में आता है, तो वह केवल परिवार को ही नहीं, बल्कि उस घर के आसपास रहने वाले समाज को भी प्रभावित करता है। उसकी भावनात्मक अस्थिरता सामाजिक कलह और अनाचार को जन्म देती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर नियंत्रण रखना घर के सुख शांति के लिए आवश्यक है, अन्यथा उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है और अंततः परिवार का विनाश हो जाता है। संक्षेप में, शास्त्रों के अनुसार क्रूर और हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति का गृह प्रवेश घर के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। वह घर की शांति, प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य सभी को प्रभावित करता है। किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अपने घर में आमंत्रित करने से बचना चाहिए। जब कोई हिंसक या क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, तो वह केवल अपने क्रोध या कठोरता का प्रदर्शन ही नहीं करता, बल्कि उसकी ऊर्जा पूरे परिवार के लिए विनाशकारी साबित होती है। शास्त्रों में इसे एक ऐसे वायरस के समान माना गया है, जो धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशहाली और सामंजस्य को संक्रमित कर देता है। हिंसा के प्रति उसकी प्रवृत्ति और व्यवहार घरेलू जीवन में तनाव, द्वेष और मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म देता है। यह परिवार के अस्तित्व को सीधे चुनौती देता है। वास्तव में परिवार का आधार होता है आपसी प्रेम, सम्मान, सहनशीलता और समर्पण। जब हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति घर में आता है, तो वह इन सभी स्तंभों को भंग कर देता है। उसका व्यवहार परिवार में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। बच्चे, जो घर का उजियारा होते हैं, भयभीत और मानसिक दबाव में आने लगते हैं। महिलाएं और वृद्ध जन अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए मानसिक रूप से असहाय महसूस करते हैं। ऐसे वातावरण में घर के सदस्यों के बीच फूट और दरारें बढ़ती जाती है, जो अंततः पारिवारिक टूट-फूट की स्थिति तक पहुंच जाती है। शास्त्रों में हिंसक अतिथि को घर का लंका करना कहा गया है। जैसे लंका के राजा रावण का क्रूर स्वभाव उसका और उसके राज्य का पतन करता है,
वैसे ही हिंसक व्यक्ति की उपस्थिति से घर की समृद्धि बर्बाद हो जाती है। उसकी हिंसक प्रवृत्ति घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, जो लोगों के दिलों में घृणा, क्लेश और ईर्ष्या की बीज बोती है। धीरे धीरे घर नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र का रूप धारण कर लेती है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी हिंसक अतिथि घर के वित्तीय पक्ष को बुरी तरह प्रभावित करता है। तनाव और डर का प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों की कार्यक्षमता पर पड़ता है। व्यापार, नौकरी या खेती जैसी आय के स्रोत विकास के बजाय क्षति की ओर बढ़ते हैं। हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति के कारण उत्पन्न तनाव से घर के मुख्य आय अर्जक बीमार पड़ जाते हैं या उनका मनोबल गिरता है। इस प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति संवेदनशील हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से इसका और भी गहरा अर्थ है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि घर वह स्थान है जहां देवताओं का वास हो। जब हिंसा का वास होता है तो देवता वहां विराजना छोड़ देते हैं। पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करने के बावजूद भी यदि वातावरण हिंसा से ग्रसित है तो उसका फल अधूरा और असफल रहता है। कई धार्मिक कथाओं में ऐसी घटनाएं मिलती है जहां हिंसक पर्यावरण के कारण यज्ञ और व्रत असफल हुए। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी शास्त्र आज के विज्ञान से परे नहीं है। हिंसक गरीबी और तनाव बच्चे और वृद्धों में अवसाद, भय और असुरक्षा पैदा कर देते हैं। परिवार के सदस्यों का आपस में संवाद टूट जाता है और लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं। यह अकेलापन धीरे धीरे सामाजिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। शास्त्रों ने इसके लिए हमेशा करुणा और संयम की शिक्षा दी है। महाभारत में शकुनी और दुर्योधन की हिंसक योजनाओं ने समस्त कुटुंब और साम्राज्य को नष्ट कर दिया। उनकी हिंसक प्रवृत्तियों ने गांवों, परिवारों और समुदायों को विभाजित कर दिया। इसे देख हम समझ सकते हैं कि अगर एक ही हिंसक व्यक्ति घर में निरंतर आता रहे या घर का सदस्य बने तो उसकी हिंसा का असर परिवार की स्थिरता को खतरे में डालता है। जिस प्रकार शरीर में एक बहते हुए घाव को समय पर उपचार न मिले तो वह सड़न और संक्रमण का कारण बनता है, वैसे ही घर में हिंसा की निरंतर उपस्थिति सद्भाव को नष्ट कर व्याधि का रूप ले लेती है। यह घर को धीरे धीरे विनष्ट करती है, प्रेम की जगह कटुता ले लेती है और अंततः संपूर्ण परिवार टूट जाता है। इसलिए शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे हिंसक और क्रूर स्वभाव वाले लोगों को परिवार में प्रवेश न दिया जाए। यह केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का भाव है। एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण परिवार के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य संयम और सहनशीलता का परिचय दें और परिवार में हिंसा के लिए कोई स्थान न हो। शास्त्रों में कपट या धोखा एक ऐसे अधर्म को कहा गया है जो विश्वास और आत्मीयता के बीच दरार पैदा करता है। कपटी व्यक्ति वह होता है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छल, फरेब और मस्यत करता है। उसकी चालाकी और झूठ की आदत परिवार और समाज के लिए असत्य की उत्पत्ति करती है। जब कोई ऐसा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वह वहां की आंतरिक ऊर्जा को भ्रष्ट कर देता है, जिससे परिवार के बीच विश्वास की नींव हिलने लगती है। कपटी व्यक्ति की पहचान करना कठिन होता है क्योंकि वह मासूम व्यवहार करके खुद को अच्छा साबित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है स्वार्थ और धोखे का जाल। वह सच को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, अपनों के बीच भ्रांति उत्पन्न करता है और पारिवारिक संबंधों को कमजोर करने में सक्षम होता है। मनुस्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों में कपटी स्वभाव वाले व्यक्तियों को कड़ा दंड देने और उनसे बचने को कहा गया है। धर्मशास्त्रों में कपट को एक ऐसा संकट माना गया है जो गृहस्थ जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। यदि घर में भरोसा नहीं रहा तो प्रेम, सौहार्द और आपसी सहयोग जैसे आधार हमेशा के लिए खो जाते हैं। कपटी व्यक्ति के कारण परिवार में द्वेष, शक और असहमति बढ़ती है। घर के सदस्य एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं, जो पारिवारिक शांति के लिए सबसे बड़ा दूषित तत्व है। रामायण और महाभारत के पात्रों में कपटी स्वभाव के उदाहरण कई बार मिलते हैं। शकुनी की चालाकी और कपट से भरे कूट सोच ने महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। वही रामायण में भी कुछ पात्र ऐसे थे जो छल और कपट के कारण परिवार और समाज में कलह पैदा करते थे। यह दर्शाता है कि कपट का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। शास्त्रों में धोखेबाज व्यक्ति के आसपास आने को समानांतर खतरनाक माना गया है, जैसे अपवित्र जल का मंडन किया गया हो।
उसकी उपस्थिति से घर की ऊर्जा विषाक्त होती है और उसमें रहने वालों की मानसिक शांति भंग हो जाती है। प्रत्येक सदस्य अपने अपने हित और स्वार्थ के चलते दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और पारिवारिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। कपटी व्यक्तियों के कारण घर की आर्थिक स्थिति भी अस्थिर हो जाती है। वे झूठ, छल और धोखे से घर की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं या उसके गलत इस्तेमाल में लगे रहते हैं। इससे परिवार को सामाजिक अपमान और आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ता है। कई बार कपटी स्वभाव का घर में लगना परिवार के लिए बहुप्रत्याशित विनाशकारी परिणाम भी ला सकता है। साथ ही कपटी व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव भी घर के बाहर समस्याएं उत्पन्न करता है। उसकी चालाकी और धोखे के जाल से रिश्ते टूट जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर होती है और परिवार को अंधेरे में रखा जाता है। यह स्थिति न केवल वर्तमान सदस्यों के लिए हानिकारक है, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी भारी बोझ उद्योग करती है। धार्मिक ग्रंथों की तपस्या और सत्कार्य की शिक्षा यह स्पष्ट करती है कि कपट से दूर रहना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि परिवार की रक्षा के लिए और उसका विकास हो, इसके लिए सदैव सत्य, प्रेम और पारदर्शिता का पालन आवश्यक है। कपटी व्यक्ति इन सब के विपरीत होता है और घर को आंतरिक रूप से खोखला कर देता है। इसलिए शास्त्र स्पष्ट है, किसी भी परिस्थिति में कपटी या धोखेबाज स्वभाव वाले व्यक्ति को घर में बुलाने या उसके साथ घनिष्ठता रखने से बचना चाहिए। यह केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि जीवन की समृद्धि और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जब कोई कपटी या धोखेबाज व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, तो उसका प्रभाव केवल सामाजिक और आर्थिक स्तर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आत्मिक शुद्धि और मनोवैज्ञानिक संतुलन को भी गहरे तौर पर प्रभावित करता है। शास्त्रों के अनुसार घर वह स्थान होता है जो आत्मिक उन्नति, शांति और प्रेम का केंद्र होना चाहिए, लेकिन कपटी व्यक्ति की उपस्थिति से घर एक अस्थिर, भयभीत और अविश्वास से भरे स्थान में बदल जाता है। आत्मिक दृष्टि से देखें तो कपटी व्यक्ति का त्याग, सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। वह दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, झूठ बोलता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्याय करता है। यह व्यवहार घर के सदस्यों के दिलों में संदेह और द्वेष पैदा करता है, जिससे प्रेम और श्रद्धा का ताना बाना टूटने लगता है। परिणाम स्वरूप परिवार के लोग मानसिक शांति खो देते हैं और उनमें भय, क्रोध और उदासीनता घर करने लगती है। शास्त्र इस घटना को एक गंभीर पाप मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार के भीतर ही भ्रम, फूट और अविश्वास फैलाता है, वह घर को आध्यात्मिक दृष्टि से नष्ट करता है। वास्तविक शांति और आनंद तभी संभव है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास और सम्मान करें। कपटी स्वभाव वाले व्यक्ति के आने से यह विश्वास टूट जाता है, घर की आत्मा कष्ट में डूबती है। भौतिक स्तर पर भी कपटी व्यक्ति की हानि दूरगामी होती है। वह परिवार की संपत्ति, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। उसकी चालाकी और परंपरागत मूल्यों के विरुद्ध चालें घर के भीतर खर्च और धन की बर्बादी को जन्म देती है। कई बार यह आर्थिक नुकसान इतना गहरा होता है कि परिवार के सदस्यों को वर्षों तक इसकी भरपाई करना पड़ती है। इसके अतिरिक्त कपटी स्वभाव का प्रभाव बच्चों और युवाओं पर विशेष तौर पर नकारात्मक पड़ता है। बच्चे अपने घर को सुरक्षा और प्रेम का आलय मानते हैं, लेकिन जब वहां कपटी व्यक्ति होता है, तो वे न केवल अविश्वास सीखते हैं, बल्कि जीवन के प्रति निराश और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इससे उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है और भविष्य में सामाजिक संक्रमण का खतरा बढ़ता है। पौराणिक और धार्मिक कहानियों में भी कपटी व्यक्ति की वजह से परिवार और समाज के विनाश के अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में शकुनी की चालाकी और कपट ने केवल एक युद्ध नहीं बल्कि अनेक परिवारों के अंत का कारण बने। शास्त्रों में शकुनी को एक मंत्रित कर्ता कहा गया है, जो अपने कपट और छल के जाल में पूरे समाज को फंसा देता है। धार्मिक उपदेशों के अनुसार कपटी व्यक्ति की उपस्थिति सत्पुरुषों और साधु संतों की उपस्थिति के विपरीत होती है। जहां सत्पुरुषों का घर में आना प्रकाश और शांति का संचार करता है, वहीं कपटी व्यक्ति का विराजना अंधकार और अशांति का कारण बनता है। इसलिए घर में सदैव सत्य, नैतिकता और प्रेम की प्रधानता रखनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों ने कपटी या धोखेबाज व्यक्ति से सावधान रहने का विशेष निर्देश दिया है। यह केवल जीवन के सुख शांति और समृद्धि के लिए एक सतर्कता नहीं,
बल्कि शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेश है। अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। शास्त्रों में अधर्मी, हिंसक और कपटी स्वभाव वाले व्यक्तियों का घर में एक साथ होना अत्यंत संकटकारी माना गया है। प्रत्येक का प्रभाव अपने आप में ही घातक होता है, लेकिन जब ये तीनों प्रवृत्तियां एक साथ मिल जाती है तो घर का वातावरण पूरी तरह से विषाक्त और असह्य हो जाता है। यह स्थिति न केवल परिवार की सुख शांति को नष्ट करती है, बल्कि उसके सदस्यों के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को भी भारी क्षति पहुंचाती है। जब अधर्मी व्यक्ति अपने स्वार्थ और पाप से भरे कर्मों के साथ होता है, हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति क्रोध और बल प्रयोग से परिवार को त्रस्त करता है और कपटी व्यक्ति अपने छल और धोखे से विश्वास का विनाश करता है, तो घर में असहज और अशांत वातावरण का निर्माण होता है। घर के प्रत्येक कक्ष में तनाव, भय और अविश्वास की गूंज होती है। इस मिश्रण में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की कोई जगह नहीं बचती। शास्त्रों के अनुसार घर वह स्थान है जहां देवताओं का वास होता है, लेकिन जब इन तीनों प्रवृत्तियों का संयोग होता है तो स्थान पूरी तरह से अपवित्र हो जाता है। यह ऐसा इंद्रधनुषी समुद्र होता है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा की लहरें उठती है, जो सदस्य के जीवन को घेर लेती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, जो अंतः बीमारी, सामाजिक अलगाव और आर्थिक संकट की ओर ले जाता है। धार्मिक कथाओं में हम पाएंगे कि ऐसे घरों का पतन जल्दी होता है। महाभारत के दौरान कौरवों के संयोग को देखें, जहां अधर्मी, हिंसक और कपटी स्वभावों का संगम हुआ, जिससे परिवार और उनकी प्रजा दोनों का विनाश हुआ। उसी प्रकार आज के समय में भी ऐसे मिश्रित नकारात्मक व्यक्तित्व वाले घरों में विवाद, सामाजिक हानि और पारिवारिक टूट-फूट के स्तर अधिक नजर आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान यह भी प्रमाणित करता है कि नकारात्मक व्यावहारिक, मानसिक और भावनात्मक व्यवहारों का एक साथ होना परिवार के सदस्यों की मनोदशा को अत्यधिक प्रभावित करता है। तनाव, अवसाद और असामाजिक व्यवहार उभरते हैं, जो घर के बाहर भी आदर्श और प्रगति को बाधित करते हैं। अर्थशास्त्रों में इस स्थिति के बचाव के लिए अनेक उपाय सुझाए गए हैं, जैसे सत्संग, नियमित पूजा और सकारात्मक विचारों का प्रवाह। साथ ही ऐसे सदस्य या अतिथियों से सावधानी पूर्वक दूरी बनाना जो इन तीनों प्रवृत्तियों से ग्रसित हों। घर की पवित्रता और सद्भावना बनाए रखना सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि परिवार स्वावलंबन और समाज की नींव होती है। इस मिश्रित नकारात्मकता के कारण उत्पन्न विघ्नों को रोकने के लिए शास्त्रीय और साधक उपाय सुझाते हैं। इनमें मंत्र जाप, हवन और सामूहिक सत्संग शामिल है, जो घर के वातावरण को पुनः शुद्ध और सकारात्मक करते हैं। साथ ही सभी परिवार वालों को आपसी प्रेम, समर्पण और संयम के साथ चलते रहना चाहिए, जिससे ये नकारात्मक प्रवृत्तियां कमजोर हों और घर पुनः सुख शांति का आवास बने। शास्त्रों में घर को सुरक्षित और पवित्र बनाए रखने के लिए अनेक प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करके हम अधर्मी, हिंसक और कपटी स्वभाव जैसे नकारात्मक तत्वों से बच सकते हैं। यह उपाय न सिर्फ धार्मिक विधियां है, बल्कि जीवन के हर आयाम में सामंजस्य और शांति बनाए रखने के लिए दार्शनिक और विज्ञान आधारित निर्देश भी है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सत्संग का नियमित आयोजन। सत्संग का अर्थ है ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक संघ का साथ जिसमें सत्य, धर्म और करुणा के संदेशों का विस्तार होता है। जब घर में सत्संग का आयोजन होता है तो यह घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर भगाता है। सत्संग में भाग लेने से सदस्यों का मानसिक बल बढ़ता है, उनके विचार सकारात्मक होते हैं और घर में प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में घर में पूजा पाठ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी महत्व बताया गया है। देवताओं के ध्यान, मंत्र जाप और हवन क्रिया से घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह संस्कार घर के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं, जिससे अधर्मी, हिंसक और कपटी प्रवृत्तियों के प्रवेश से रोक लगती है। नियमित पूजा से परिवार के सदस्य भी नैतिकता और धर्म के पथ पर बने रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और आंगन का सही दिशा में होना आवश्यक है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह हेतु घर का निर्माण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि घर के सदस्य सतत सुखी, स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहें। वास्तु के नियमानुसार यदि घर प्राकृतिक ऊर्जा के अनुसार बना है, तो वहां नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव कम होता है।
शास्त्र सत्पुरुषों, साधु संतों और विद्वानों का घर में आगमन अत्यंत शुभ एवं फलदायी मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में सत्य, अनुशासन और धर्म प्रधानता से होते हैं, वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में पवित्रता और शांति लाते हैं। उनके साथ संवाद और सतत संपर्क से परिवार के सदस्य भी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने व्यवहार में संयम, सहिष्णुता और न्यायप्रियता बनाए रखना चाहिए। अपने गलत स्वभाव से नियंत्रण रखना और दोयम के प्रति सदैव स्नेहभाव रखना, इन बातों का पालन करने से अधर्मी, हिंसक और कपटी प्रवृत्तियों को घर से दूर रखा जा सकता है। संगीन परिस्थितियों में योग और ध्यान का अभ्यास भी मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। धार्मिक ग्रंथों में गृहस्थ जीवन की रक्षा हेतु व्रत और उपासना का महत्व बताया गया है। गुरुवार, मंगलवार या अन्य शुभ दिन करने वाले व्रत और पूजा से घर में लक्ष्मी और गरुड़ जैसे शुभ तत्व वास करते हैं। यह उपाय घर की सकारात्मकता को बनाए रखते हैं और नकारात्मकता के प्रभाव को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक संदर्भ में भी किसी व्यक्ति को घर आने या परिवार के साथ गहरे संबंध बनाने से पहले उसकी योग्यता, स्वभाव और उपादेयता पर विचार करना जरूरी है। शास्त्रों में सज्जन और धर्मात्मा के साथ ही संबंध बनाने की बात कही गई है ताकि घर और परिवार की उन्नति हो। रामचरितमानस सहित अनेक ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि घर केवल चार दीवारी का जाल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, प्रेम और सेवा का स्थल है। इसे कभी भी नकारात्मक संस्कारों और व्यक्तित्व से दूषित नहीं करना चाहिए। सत्संग, पूजा, सत्पुरुषों का मिलन और अच्छे संस्कारों का पालन घर को स्वर्ग के समान बना देता है। शास्त्रों में घर को केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्तंभ माना गया है जहां सद्गुणों, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय होता है। इसी संदर्भ में सत्संग और शुभ अतिथियों का घर पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सत्संग अर्थात सत्य, धर्म और अध्यात्म के संग घर के वातावरण को स्वच्छ, प्रसन्न और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब एक परिवार नियमित रूप से सत्संग करता है तो वह अपने अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को काटता है और सद्भावना का वातावरण बनाता है। शुभ अतिथि जो सद्गुणों, धर्म और सत्य के पथ पर चलते हैं, वे घर की भलाई के परिचायक होते हैं। उनका आगमन ज्ञान, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है जो घर को स्वर्गीय वातावरण में परिवर्तित कर देता है। यह केवल धार्मिक आस्था की बात नहीं, बल्कि शास्त्रीय और सामाजिक तथ्य है कि अच्छे और पवित्र व्यक्तित्व का वहां रहना जहां वे आते हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है। इनके साथ संवाद और सतत संबंध से पूरे परिवार की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति सुधरती है। यह भी कहा गया है कि जब आदर्श और सत्कर्मशील व्यक्ति घर आते हैं तो उनके साथ सकारात्मक तीव्रता और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। इससे घर के सदस्य अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और प्रेम के गुण विकसित करते हैं। ऐसे समय में अधर्मी, क्रूर और कपटी प्रवृत्तियां घर से दूर रहती है, क्योंकि सत्संग का माहौल नकारात्मक शक्तियों को स्वाभाविक रूप से खत्म कर देता है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है कि कैसे भरत मुनि के सत्संग से पालनहारों तथा आरक्षितों का मन निर्मल होता है और घर में स्थायी शांति और समृद्धि का पर्याय बनता है। इसी प्रकार अन्य धर्म ग्रंथों और योग साधना की परंपराएं भी सत्संग की महत्ता को सर्वोच्च स्थान देती है। आर्थ शास्त्रों का यह संदेश है कि हमें अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाए रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अधर्मी, हिंसक और कपटी स्वभाव वाले लोगों से सावधानी पूर्वक दूरी बनाएं और सत्पुरुषों तथा धार्मिक व्यक्तियों का सतत सत्कार करें। अपने जीवन में सत्संग को प्रथम स्थान दें और घर में शुद्ध विचार, प्रेम और समर्पण की संस्कृति स्थापित करें। यही सत्य मार्ग है जो किसी भी परिवार को सुदृढ़ता, खुशहाली और आध्यात्मिक प्रशांति की ओर ले जाता है। शास्त्रों का ज्ञान और चेतावनी हमें यही पाठ पढ़ाती है कि घर की पवित्रता और सद्भावना बनाए रखना जीवन के सभी सुखों का आधार है। इस प्रकार इस व्यापक चर्चा के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि शास्त्रों के अनुसार घर में किन 3 प्रकार के व्यक्तियों को बुलाना खतरनाक है, क्यों वे घर की शांति, समृद्धि और संतुलन को भंग करते हैं और उनसे बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सत्संग और शुभ अतिथियों का आगमन घर की सुरक्षा और विकास का सबसे बड़ा साधन है।